नमस्ते। तो आज का भगवत गीता का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे हरदम स्टार्ट करते हैं वैसे ही शांति पाठ से स्टार्ट करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतमर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने भगवत गीता के 52nd चैप्टर के 55th श्लोक तक हमने कवर कर लिया था। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। कर्मयोग का व्यक्ति अ, कार्य कैसे करता है, उसकी मन स्थिति कैसे रहती है, और कर्मयोग की उन्होंने एक दो डेफिनेशन दी थी। जिसमें पहली डेफिनेशन थी योगः कर्मसु कौशलम, मतलब काम करने में कुशलता
कर्मयोग है। फिर समत्वम योग उच्यते, मतलब जब कोई भी कार्य होता है और उसका जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो एक कर्म योगी रहता है वो उस रिजल्ट को अपने सम मन के भाव से उसको एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये सब सुनने के बाद अ, ये पूछा था कि अ, जो कर्म योग करने वाला व्यक्ति है वो अ, दिखता कैसे है, उसको पहचाना कैसे जा सकता है। इनडायरेक्टली वो ये भी पूछना चाह रहा है कि उसकी तरह यदि बनना हो तो क्या करना पड़ेगा। इसीलिए वो अर्जुन को जितने भी उन्होंने जो सवाल उसने पूछे हैं, वो हर एक चीज के लिए एक एग्जाम्पल चाहता है कि अ, आप मुझे इस रियल लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जिससे मुझे पता चलेगा कि कर्म योग में स्थित व्यक्ति कार्य कैसे करता है। और इसी तारतम्य में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, जो हम लोगों ने 54th श्लोक किया था। ये मैं दो श्लोक रिपीट करूंगा और फिर हम 56th श्लोक से हम शुरू करेंगे। तो अर, अर्जुन पूछते हैं, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितिधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो वो भगवान श्री कृष्ण से पूछना चाहते हैं कि प्रज्ञस्य का भाषा, मतलब स्थित प्रज्ञस्य की डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। और इसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण से और इसमें तीन प्रश्न भी पूछते हैं। स्थितिधि किम प्रभाषेत, जब ये कर्म योग वाला व्यक्ति रहता है, ये समाधि में कैसे रहता है। जब ये समाधि से बाहर आता है और लोगों से और इस द्वंद्वों की दुनिया में जब वो विचरण करता है, तब वो कैसे विचरण करता है। और जब उसे इस द्वंद्वों की दुनिया में से फिर से वापस समाधि के परिस्थिति में जाना रहता है, तो वो क्या काम करता है। पिछली बार हमने ये भी बताया था कि जो ये सवाल पूछे गए हैं वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने अपने ये समझ करके कि अर्जुन को सही सवाल क्या पूछना है ये भी उसको पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की जो चीजें अर्जुन को पता रहनी चाहिए वो सब उससे बिना पूछे उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। दूसरी बात यह है कि ये जो स्थित प्रज्ञ के जो भी लक्षण हैं, ये एक ज्ञानी पुरुष के लक्षण हैं जो एक उस ज्ञान में स्थित हो चुका है। और ज्ञानी पुरुष के जो लक्षण रहते हैं वो हम जैसे लोगों के लिए जो अब तक ज्ञान में स्थिर नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए ये एक साधना होती है। तो हम लोगों ने पिछली बार भी ये डिस्कस किया था कि यदि ये स्थित प्रज्ञ लक्षण आप दूसरों में देखना शुरू कर देंगे कि वो बात कैसे करता है, वो चलता कैसे है, तो शायद आपको कोई भी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ की तरह इस पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। ये जो पूरे डेफिनेशन दी हुई है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये हमको आंकने के लिए दिया हुआ है कि इस जगह पर हम किस जगह पर हैं और हमको किस जगह तक जाना है। तो अ, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपना स्थित प्रज्ञ लक्षण का जो उन्होंने इसमें उल्लेख किया है वो शुरू करते हैं। और हम लोगों ने ये वाला श्लोक भी पिछली बार किया था।
श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अ, एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है, प्रजहाति यदा कामान, जहाती और प्रजहाती ये दो शब्द हैं। जहाती मतलब कोई चीज अपने को छोड़ देती है, जैसे नींद में हमको हमारी सब कामनाएं छोड़ देती हैं, ये एक तमस की परिस्थिति है। और प्रजहाति में हम कामनाओं को छोड़ देते हैं, ये सत्व की परिस्थिति है। तो इसमें वो बोलते हैं कि जो एक ज्ञानी पुरुष रहता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मतलब वो अपनी इच्छा से जब चाहे तब सब कामनाओं का वो त्याग कर सकता है और किसी एक चीज के ऊपर फोकस करके काम कर सकता है। और इसमें हमने ये भी बोला था कि अ, प्रजहाति यदा कामान, इसमें जो कामना की बात कर रहे हैं, ये वो कामना नहीं है जो हमारे शारीरिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है। जैसे जब शरीर है तो हमको जब भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं, जब नींद आती है तो हम सो जाते हैं, जब उठना रहता है तो हम उठ जाते हैं। तो हम इसको हम कामना नहीं बोल सकते, ये शरीर का एक धर्म है। कामना क्या है, इस श्लोक को आप याद रखिएगा। हम आगे जाकर के ये किस कामना के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है, ये आत्मना तुष्ट, ये अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। इसको बाहर की कोई भी चीज अपने को खुश करने के लिए नहीं लगती, क्योंकि उसे अब ये पता चल गया है कि असल खुशी का जो भंडार है वो उसके अंदर आत्मा में स्थित है। और जब जब वो चाहे तब वो इस आत्मा के भंडार में जा सकता है और खुशी को प्राप्त हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञस्य उच्यते, मतलब ये उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। जो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उन्होंने पहला प्रश्न जो पूछा था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, तो उन्होंने बोला आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। तो पहले लाइन में उन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि जो अपनी आत्मा की आंतरिक परिस्थिति में संपूर्ण तरीके से डूबा रहता है और उसको बाहर की कोई भी चीज अपने को खुश करने के लिए नहीं लगती, ऐसा व्यक्ति अ, स्थित प्रज्ञ रहता है। तो अब जो अगला सवाल पूछा था कि स्थिति किम प्रभाषेत, मतलब ये जो व्यक्ति है ये बात कैसे करता है, या जब ये बाहर की दुनिया में इंटरैक्ट करता है तो ये कैसे इंटरैक्ट करता है। तो अब हम श्लोक नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं। जो श्लोक है, दुःखेषु दुःखेषु वनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। तो दुःखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृह वीत राग भय क्रोध स्थितिधि मुनि उच्यते। तो अ, इसमें आप देखेंगे कि वीत, राग, भय और क्रोध, ये चारों को साथ में अ, बताया गया है। तो
ये चारों को क्यों साथ में बताया गया है, मतलब ये जब हम लिखने, ये चारों जो फीलिंग्स हैं ये एक साथ आती हैं, इसीलिए इसको बताया गया है। इस श्लोक का वैसे मतलब है कि दुखेशु अनुद्विग्मनः, मतलब जब वो बाहरी दुनिया में विचरण करता है तो जब उसको कोई दुख होता है तो उसका मन बहुत उद्विग्न नहीं होता, मतलब वो बहुत विचलित नहीं होता। और सुखेशु विगत स्पृह, जब बहुत सुख की परिस्थिति भी आती है तब वो उस सुख के परिस्थिति से बहुत ज्यादा मतलब उसको बहुत ज्यादा वो आगे नहीं चला जाता कि अब बस यही, उसको ये भी पता है कि ये दुख और सुख ये जिंदगी में आते रहेंगे। वीत राग भय क्रोध स्थितिधि मुनिरुच्यते। तो इसमें कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हमारी जिंदगी में अ, सिर्फ परिस्थितियां आती हैं, दुख और सुख जो है वो हमारा उन परिस्थितियों के प्रति एक रिएक्शन रहता है। तो अ, पहले के काल में उन लोगों ने दुखों को भी तीन प्रकार में डिवाइड किया था। एक आधि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक मतलब जो नेचर के फिनोमेना रहते हैं, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई साइक्लोन आ गया। आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि दैविक मतलब जो आसपास की चीजें आपको मैटर कर सकती हैं, और आध्यात्मिक मतलब हमारे अंदर की चीजें जो हम लोगों को दुख दे सकती हैं, मतलब हम डिप्रेस्ड हैं, हमारे लाइफ में बाकी की सब परिस्थितियां अच्छी हैं तभी भी हम डिप्रेस्ड हैं। तो हमको इन सब चीजों में बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति जब इन द्वंद्वों की दुनिया में चल रहा है तब इसको पता है कभी ये परिस्थितियां अनुकूल होंगी, कभी ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। पर इन दोनों परिस्थितियों में वो अपने मन की स्थिरता हरदम मेंटेन करके रखता है। और वीत, राग, भय और क्रोध, ये तीनों, ये जो जितना भी बोला गया है ये एक सीक्वेंस ऑफ थॉट्स है। जैसे मान लीजिए आपका बेटा या बेटी कहीं बाहर गए हैं और उसने बोला था कि वो शाम को 4 बजे तक आ जाएगा, और 4 बज जाते हैं और वो बेटा नहीं आता। तो क्योंकि उसके प्रति अटैचमेंट है, राग है, वीत राग भय और क्रोध, वो आता नहीं है, तो माताजी और पिताजी के मन में कई बार ये विचार आता है कि पता नहीं उसका कहीं पे तो एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, वो कहीं पे कुछ बुरा तो नहीं हो गया होगा। ये उसके बाद भय आता है, भय। उसके बाद मान लीजिए अगर वो आ जाता है, 4 बजे का जो लड़का गया आने वाला था वो मान लीजिए 5-6 बजे आ जाता है और वो बोलता है कि मैं आते आते मेरे फ्रेंड के पास एक पार्टी थी, मैं वहां पे चला गया और मैं आपको फोन करना भूल गया। तो पहले जो अटैचमेंट थी, अब वो अटैचमेंट पहले भय में चेंज हुई, अब भय के बाद भय चला गया और उसने जब ये बोल दिया कि मैं अपने फ्रेंड के पास गया था कुछ काम करने के लिए, तो फिर वो भय चेंज हो जाता है क्रोध में। तो वीत, राग, भय और क्रोध, इन परिस्थितियों से ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है, वीतराग भय क्रोध स्थितिधीर मुनि रुच्यते, इस परिस्थितियों में भी जब वो अपने स्वयं में स्थित रहता है और इन परिस्थितियों को, वो ये परिस्थितियां उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल सकती, तब ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण क्योंकि अर्जुन का इंटेलेक्ट इतना डेवलप्ड नहीं है कि वो सब चीजें समझ पाए, इसीलिए वो लाइफ में
जो परिस्थितियां हो रही हैं उन चीजों को लेकर के अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जब दुख रहता है तो भी बहुत ज्यादा यहाँ वहां नहीं हो जाता, और जब सुख रहता है तो भी बहुत ज्यादा वो आगे पीछे नहीं होता। इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। भगवान श्री रामकृष्ण जी जो थे, वो एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। और एक दिन उनके पास एक उनका अभ्यासी आता है जिसके बेटे की मृत्यु हो गई है। मतलब उसका बेटा 2-3 साल का रहता है और उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। और वो अपने बच्चे का को दफना करके या क्रियाकर्म करके वो बहुत दुखी परिस्थिति में आ रहा होता है, और सब लोग उसको सांत्वना देते हैं कि ये सब तो विधि का विधान है, और ये सब जो होना था ये तो हो गया, अब इससे कौन बच सकता है। पर उसको रामकृष्ण परमहंस जी से ये चीज सुननी थी कि ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और उस समय रामकृष्ण परमहंस जी अपनी काफी ऊंची समाधि की अवस्था में थे। तो जब ये व्यक्ति उनके पास आता है और ये बताने की कोशिश करता है, तो जो लोग उनके साइड में बैठे हुए रहते हैं वो सोचते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को तो ये चीजें समझ में ही नहीं आती होंगी कि कोई व्यक्ति आता है और कोई व्यक्ति जाता है, उनके लिए तो ना कभी किसी का जन्म हुआ है ना कभी किसी की मृत्यु होती है, तो वो तो सिर्फ इसको ऐसे ही हंसी में उड़ा देंगे। तो जब ये व्यक्ति उनको बताता है कि मेरे छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो कुछ समय तक रामकृष्ण परमहंस जी कुछ भी नहीं बोलते। और फिर कुछ समय के बाद वो उसको उनको बोलते हैं कि मेरा एक बहुत नजदीकी व्यक्ति था जो गए हुए अभी 20-25 साल हो गए हैं, पर आज भी जब मुझे उसकी याद आती है तो मेरे आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते हैं। और फिर ये बोलने के बाद वो उसको बोलते हैं कि क्या तुमने कभी एक समुंदर में एक छोटी नाव को जाते हुए देखा है? तो बोलता है हाँ देखा है। तो बोलता है कि वो बोलते हैं कि अगर उस समुंदर में बहुत ज्यादा बड़ा तूफान आ जाए तो छोटी नाव का क्या होगा? तो वो बोलता है कि नाव डगमगाएगी और फिर समुंदर में डूब जाएगी। तो फिर बोलते हैं अगर मान लो कि वहां पे नाव ना हो, एक बहुत बड़ा जहाज हो, तो जब तूफान आएगा तो क्या होगा? तो बोलता है कि तूफान आएगा तो वो जहाज होगा वो थोड़ा डगमगाएगा और फिर कुछ समय में स्टेबल हो जाएगा। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम अभी जो तुम्हारी परिस्थिति है वो छोटे नाव की है, तुमको एक जहाज की तरह बनना है। तो मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम अ, जब भी कोई अपने जिंदगी में दुख फेस करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। आइदर हम नाव की तरह बिल्कुल उस दुख में पूरे डूब जाएं, या बड़े जहाज की तरह थोड़े समय डगमगाए और फिर स्टेबल होकर के चले जाएं। तो क्योंकि ये जिंदगी ऐसी है जिसमें हम लोगों को कभी ना कभी दुख मिलेगा, कभी ना कभी सुख मिलेगा। तो ना तो सुख में बहुत ज्यादा बहने की बहुत जरूरत है और ना तो दुख में बहुत ज्यादा बहने की जरूरत है। तो जब तक हमारा पात्र बड़ा नहीं होता तब तक ये महसूस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एग्जैक्टली ये सेम चीज, दुखेशु अनुद्विग्मनः सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थितिधीर मुनिरुच्यते। तो उसको ये वीत राग भय और क्रोध ये भी जो आते हैं, ये ऐसा व्यक्ति, मतलब ये पढ़ करके ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपको कुछ बोला तो आपको गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। किसी ने आपको कोई चीज दिखी तो उससे आपको भय भी नहीं होना चाहिए। ये जो सब चीजें होती हैं ये
बहुत क्षणिक समय के लिए होती हैं, क्योंकि उसको एक्चुअल पता रहता है कि उसका जो खुशी का जो सोर्स है वो उसके अंदर बैठा हुआ है, और उसे कोई भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो ये जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि किम प्रभाषेत, मतलब ये कैसे इस द्वंद्वों की दुनिया में विचरण करता है, तो वो उन्होंने बोला कि दुख में ना तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और सुख में ना वो बहुत ज्यादा आगे की ओर चला जाता है। और वीत राग भय और क्रोध, बेसिकली ये सब इमोशंस जो उसके रहते हैं वो काफी कंट्रोल में रहते हैं, ये वो बताना चाहते हैं। और इसमें एक चीज और बताने लायक है कि जो हमारे दुख रहते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्रकार के दुख रहते हैं। एक मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से तो उन्होंने आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक प्रकार के दुख बताए। पर मेडिकल व्यू से दो प्रकार के दुख रहते हैं, एक इज फिजिकल पेन और दूसरा इज साइकोलॉजिकल पेन। फिजिकल पेन मतलब मान लीजिए आपका पैर का फ्रैक्चर हो जाता है, तो दर्द तो होगा ही। इस पेन के ऊपर आपका कुछ बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस पेन के ऊपर भी कंट्रोल रहता है। पर साइकोलॉजिकल पेन वो मतलब जो हम सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर हो गया, हम डॉक्टर के पास गए, हमने जो कुछ ट्रीटमेंट करना था वो हमने ट्रीटमेंट की, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। पर अगर हम ऐसा सोचें कि जिंदगी में जो कुछ भी खराब होता है वो मेरे साथ ही होता है, और आज मुझे 10 दिन के बाद कहीं बाहर जाना था और ये फ्रैक्चर मुझी को होना था, तो ये साइकोलॉजिकल पेन है। तो इसमें मुझे एक वो स्वामी चिन्मयानंद जी की कहानी है, जिसमें वो यूएसए में रहते हैं, और उनको पता चलता है कि उनको बात करने में दिक्कत है, और ऐसी परिस्थिति में उनको कहा जाता है कि हो सकता है उनको वोकल कॉर्ड का कैंसर हो गया है। तो साधारणतया यदि आपको और मुझको ये बताया जाए कि आपको कैंसर हो गया है, तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी? हम बहुत डर जाएंगे। अब आगे क्या होगा? अगर ये कैंसर हो गया तो फिर अब सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी, फिर मैं रेडिएशन होगा, फिर मैं कितने समय तक जीऊंगा, इन ये सब साइकोलॉजिकल पेन है। पर उनका रिएक्शन ऐसे था कि उन्होंने बोला कि मैंने उनकी कहीं पे तो कुछ पढ़ा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मैं रामकृष्ण परमहंस की तरह अब मेरी ऊपर जाने की तैयारी है। रामकृष्ण परमहंस जी गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सोचना कि मुझे यदि कुछ कैंसर हुआ है तो मेरी मृत्यु रामकृष्ण परमहंस जी की तरह होगी, ये सोच करके वो बहुत खुश हो गए थे। और फिर बायोप्सी की रिपोर्ट आई कि ये जो कैंसर है, ये जो गांठ है, ये कैंसर की नहीं है। तो ये सुन करके उनको लगा कि शायद मेरी अब तक इतनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है कि मुझे रामकृष्ण परमहंस जी की तरह ऊपर जाने का मौका मिले। इसी चीज में मुझे हमारे जो चारी जी, पार्थ सारथी राजगोपालाचारी जी थे, ये सब जो व्यक्ति हैं, इन लोगों की जिंदगी में हर एक चीज, मतलब ये अपने शरीर से इतने डिस्कनेक्टेड रहते हैं। चारी जी कई दिनों तक गहरी बेहोशी में थे, और बाहर क्या चल रहा है ये उनको पता भी नहीं था। उनको अपनी टर्मिनल स्टेजेस में कैंसर की बीमारी थी, और उसके कारण कई दिनों तक बेहोश थे। फिर 10-15 दिन के बाद जब उनको होश आया, और होश आने के बाद उनको सबसे पहले बार एक कुर्सी के ऊपर बिठाया गया, तो वो हंस करके बोले कि आज मैं चेयरमैन बन गया हूँ। मतलब यू सी,
इस परिस्थिति में जब वो उनको कैंसर की बीमारी है, उनको शरीर में इतना दर्द हो रहा है, ये सब चीजें उनको न याद रह करके उनको हर एक चीज को एक मजाकिया ढंग में चेंज करना कि अभी मुझे बिस्तर से चेयर के ऊपर बिठा दिया गया है, मतलब मैं चेयरमैन बन गया हूँ। मीन्स ये सब चीजें तभी हो पाती हैं जब हमको हमारे आत्म तत्व में हम इतने ज्यादा प्रबलता से स्थिर रहते हैं कि हमको पता रहता है कि ये जो शरीर है ये एक ना एक दिन आया है और एक ना एक दिन जाएगा। तो इसके पीछे अपना दिमाग बहुत ज्यादा अस्थिर नहीं करना चाहिए। तो अब हम श्लोक नंबर 57 के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें अब वो अगले सवाल का जो किमासीत व्रजेत किम, व्रजेत किम का मतलब ये अपने आप को कैसे, सब बाहरी दुनिया में अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, इसका उत्तर अब भगवान श्री कृष्ण देना चाह रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कि अर्जुन ने जो जो सवाल पूछे हैं उन सब चीजों का वन बाय वन उसी सीक्वेंस में भगवान श्री कृष्ण ने आंसर किया है। तो एक तो टीचर का ग्रास्पिंग पावर की जो सवाल पूछे गए हैं, और जो सवाल नहीं भी पूछे गए हैं उसका भी जवाब देना। तो अब ये नेक्स्ट किमासीत व्रजेत किम का जो उत्तर है, यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभि नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अब वो ये बोलते हैं कि जब ये स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, इसका संधि विच्छेद ऐसा है, यह सर्वत्र अभिस्नेह तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जब ये व्यक्ति अ, कहीं पे भी जाता है, विचरण करता है, मतलब जिंदगी में बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करता है, तब ये किसी से भी बहुत ज्यादा स्नेह और किसी से भी ज्यादा अटैच नहीं होता। तो ये स्नेह जो शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। और स्नेह का मतलब, एक मतलब ये भी है, इसका मतलब रहता है चिकनाहट। तो जब ये व्यक्ति किसी से मिलता है तो ये उससे किसी से चिपकता नहीं है, ये घी की तरह ऐसे फिसल जाता है। मतलब इससे ना कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चिपक सकता है और ना ये किसी से बहुत ज्यादा चिपकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको लगभग सब लोग पसंद करते हैं, ज्यादातर लोग पसंद करेंगे, पर ये किसी एक का ऐसे फेवरेट नहीं रहता। तो जैसे वो घी और बटर रहता है, वो आप डालिए और वो वहां से स्लिप हो जाता है। तो इसके लिए उपनिषदों में उन्होंने ऐसे भी बोला है कि ये व्यक्ति सह सर्वत्र असक्त वायुवत चलती। मतलब ये व्यक्ति जैसे हवा रहती है, ये हवा की तरह चलते रहता है। मतलब हवा ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर अगर खराब प्लेस हो तो वहां पे हवा नहीं आएगी, या बहुत अच्छी प्लेस हो तो वहां पे जाकर के हवा रुक जाएगी। ये व्यक्ति हवा की तरह चलते रहता है, जहां जहां जाता है वहां वहां पे ये फ्रेशनेस, ये वहां पे एनर्जी प्रदान करता है। जैसे आप यदि एक कमरा देखें और उस कमरे को आप पूरा क्लोज्ड कमरा रखें और उसमें सिर्फ एक बार आप यदि उसकी विंडो खोल देते हैं, तो वहां से जब क्रॉस वेंटिलेशन होने लगता है, हवा बहने लगती है, तो सडनली उस कमरे में एक फ्रेशनेस आ जाती है। तो इस व्यक्ति में ऐसी क्वालिटीज रहती हैं कि ये ना अभिनंद
अभिनंदन्ति न द्वेष्टि, ना ये किसी से बहुत ज्यादा प्यार करेगा, ना ये किसी से बहुत ज्यादा द्वेष करेगा। तो वो संत कबीर का भी एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये व्यक्ति जब भी किसी से इंटरेक्ट करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इंटरेक्शन रहते हैं ये आइदर खुद को चेंज करने के लिए या दूसरे को चेंज करने के लिए रहते हैं। ये अ, अपने को किसी से मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता और बहुत ज्यादा किसी से ये द्वेष भी नहीं करता। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी जो मैं लेक्चर सुन रहा था उसमें उन्होंने बताई थी कि एक साधु महाराज रहते हैं, वो किसी एक गांव में जाते हैं, और एक गांव में वो साधु महाराज जब आते हैं तो उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है कि ये इन्होंने हमको दर्शन दिया, ऐसा किया वैसा किया। तो उनको कुछ बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, जो जो भी लोग उनको जो गिफ्ट देना चाहते हैं वो सब चीजें वो गिफ्ट ले लेते हैं, और वहां पे एक दो दिन रह करके वो आगे चले जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो किसी दूसरे गांव में जाते हैं, जिस गांव में उनके आने से बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, और वहां उस गांव का जो राजा रहता है वो उनके लिए कुछ अपशब्द बोलता है और बोलता है कि इनको गांव से भगा देना चाहिए, इनको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। पर ये जो साधु व्यक्ति रहता है ये अपने शिष्यों से बोलता है कि उस व्यक्ति से बोलो कि मुझे कुछ नहीं तो एक ग्लास पानी ही दे दे। तो ये जो सब उनके शिष्य लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि इन सब लोगों ने आपसे इतना दुर्व्यवहार किया है, तभी भी आप ऐसे बोलते हैं कि इनसे एक गिलास पानी ले लो, ऐसे व्यक्ति से क्यों ही हमको पानी लेना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने अपने अतिथि का आदर नहीं किया तो इसको बहुत पाप लगेगा। ये इस पाप से बचने के लिए मैं ये चाहता हूं कि ये मुझे सिर्फ यदि एक थोड़ा सा पानी दे देगा तो ये उस पाप से भी मुक्त हो जाएगा। तो अगर हमको किसी व्यक्ति ने कुछ बोला तो और हमको जो अच्छा नहीं लगे वो बोला तो शायद हमारा उस व्यक्ति से बहुत द्वेष हो जाएगा। क्या हम कभी उस व्यक्ति के बारे में या उस व्यक्ति को भला करने के बारे में सोच पाएंगे क्या? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। इसीलिए ये जो सब श्लोक दिए हुए हैं ये एक्चुअली हमको एक मापदंड की तरह है कि ये व्यक्ति यदि ऐसा कर सकता है तो हमारी जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो हर एक विपरीत परिस्थिति जो रहती है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि क्या हम अपने अंदर की अच्छाई इस जगह पर एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या। और इसमें मुझे एक और एक छोटी सी कहानी अ, याद आती है, जो हमको अ, मैंने जो कोर्स किया था उसमें मैंने सुनी थी कि स्वामी चिन्मयानंद जी जो थे वो उनके अपने गुरु के पास, उनके गुरु हिमालय में रहते थे, और एक बार जब वो हिमालय गए उसके बाद वो कभी भी वापस नीचे नहीं आए। और जब वो वहां पे उनके आखिरी दिनों में उनके गुरु की तबीयत बहुत खराब थी, तो एक दिन स्वामी चिन्मयानंद जी वहां पे गए और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि वो बिल्कुल सीधे बैठते थे, तो उन्होंने बोला कि आप पीछे तकिया क्यों नहीं ले लेते बैठने के लिए, थोड़ा पीठ को सपोर्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस शरीर को यदि हम बहुत ज्यादा आराम की आदत डाल देते हैं तो ये शरीर आपसे और आराम की मांग करेगा, तो ये सब चीजें शरीर को नहीं देनी चाहिए। दूसरा वो उनसे स्वामी चिन्मयानंद उनसे बोलते हैं कि आपकी तबीयत इतनी खराब है तो आप दिल्ली चल करके अपना इलाज क्यों नहीं कराते।
और ये बोलते बोलते उनके आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब उनके गुरु की जो भौतिक जिंदगी है वो बहुत समय तक यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं। तो उनके गुरु ने उनको बोला कि मैंने जो भी तुमको सिखाया है, मुझे ऐसे लगता है कि अ, मतलब तुमने अगर यही सीखा कि मैं ये शरीर हूं, तो मेरा सिखाना और तुम्हारा सीखना ये दोनों व्यर्थ हैं। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोली। उन्होंने कहा कि मेरे घर पे एक यदि कोई गेस्ट आया है, कोई मेहमान आया है, और वो बार बार मुझसे मेरे साथ चलने के लिए बोल रहा है, बेसिकली वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मृत्यु उनके द्वार पर आकर के बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। और वो बोलते हैं कि इतनी बार मैंने उसको मना किया है कि आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। तो कब तक ऐसे किसी को रुका हुआ रखना चाहिए? तो अब समय आ गया है, और अब मुझे उस गेस्ट के साथ जाना जरूरी है। कहने की बात यह है कि अ, ये जो इस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, ये अपने आत्मा में इतने स्थिर रहते हैं कि इन लोगों को बाहर की परिस्थितियों में, चाहे वो शरीर की परिस्थिति हो, चाहे वो बाहर की कोई कंडीशंस हो, ये सदैव, क्योंकि अंदर से इतने भरे हुए हैं, इनको सब जगह वही संपूर्णता दिखाई देती है। और इसी के कारण वो हर एक व्यक्ति का हर एक समय में भला चाहते हैं। तो ये कुछ स्टोरीज जो मुझे इसमें याद आई। तो अब श्लोक नंबर 58। अब जो नेक्स्ट किम आसीत, ये जो व्यक्ति है, ये जब एक बार बाहर द्वंद्वों की दुनिया में जाता है और अब इसको वापस समाधि की परिस्थिति में जाना है, तब ये व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है? तो श्लोक नंबर 58। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ओ, वो बोलते हैं कि आपने सब लोगों ने कछुआ देखा होगा। यदा संहरते च अयम कूर्मोंगानी व सर्वश, कूर्म मतलब कछुआ। तो जब एक कछुआ बाहर जा रहा चल रहा होता है और उसको सामने कोई एक डिस्टरबेंस या कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो फिर वो अपने सब अंग अपने अंदर ले लेता है। कितने अंग बाहर रहते हैं कछुए के? शायद कुछ लोग बोल रहे होंगे चार, पर चार नहीं, छह रहते हैं। चार पैर, एक सर और एक पूंछ, मिला करके छह अंग रहते हैं। तो जब जैसे ही कछुए को बाहर का डेंजर पता चलता है, वैसे ही वो छह के छह अंग अपने अंदर शेल में डाल लेता है। और ये डालने की प्रक्रिया इतनी सरल रहती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो कब अंग बाहर थे और कब अंग बाहर हो गए। तो कछुए से कंपैरिजन करते हुए वो बोलते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है, वो इन इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो जो सब उसकी जो इंद्रियां रहती हैं, उन सब इंद्रियों के ऊपर उसका इतना सेल्फ कंट्रोल रहता है कि जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरी इंद्री जो है वो किसी ऐसी जगह पर जाने की, उसे कोई ऐसी जगह मिल रही है जहां पे आत्म संयम में
डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, तो वो इंद्री इमीडिएटली अंदर निकाल करके वो अंदर मन में डाल लेता है। बेसिकली इसमें ये हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, सेंसेशंस, ये जो है इनको कंट्रोल करने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। हमारी आंख को यदि कुछ बाहर की कोई अच्छी चीज मिलती है तो आंख बाहर निकल करके वहां पे चिपक नहीं जाती, या कान को यदि बहुत अच्छा साउंड सुनाई देता है तो कान निकल करके वहां पे चिपक नहीं जाता। जो चीज हमको कंट्रोल करनी है वो इसके पीछे जो मन है, मन के लिए आंख, कान, मुंह, नाक, हाथ, ये सब एक रास्ता है बाहर जाने के। तो कहने का मतलब है कि ये अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इट मीन्स कि इंद्रियों के पीछे जो मन है उसको इसने इतनी अच्छी तरह कंट्रोल में रखा हुआ है कि जब चाहे ये इसको अपने आत्मा की परिस्थिति में लेकर आ सकता है। और हमारी परिस्थिति इससे टोटली ऑपोजिट है। हमको अगर कोई चीज नहीं देखनी है, जैसे हम व्हाट्सएप देख रहे हैं, हम खोलते हैं व्हाट्सएप सिर्फ एक मैसेज देखने के लिए, पर मैसेज देखते ही एक दूसरा वहां पे पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसका भी मैसेज आया है, हम वहां पे भी चले जाते हैं। वहां पे आता है कि यूट्यूब पे ये चल रहा है, फिर हम वहां पे भी चले जाते हैं। और जो चीज सिर्फ एक देखनी थी वो पूरा 4 घंटे देखते रहते हैं और हमको ये पता भी नहीं रहता। तो जो आत्म संयमी व्यक्ति रहता है उसका अपने मन के ऊपर परफेक्ट वश रहता है, और वो उस व्यक्ति वो अपने मन को वहां से कभी भी निकाल सकता है। तो अ, इसके बाद अ, जो नेक्स्ट चीज उन्होंने बोली है, ये सब जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके बारे में उन्होंने बात किया है। और लास्ट चीज जो उन्होंने स्थित प्रज्ञ के बारे में बोली है, और उसके बाद वो और साधक के लक्षण बताएंगे जो अब तक स्थित प्रज्ञ नहीं है। और उसके बाद वो ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताएंगे जो कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब अगेन इस पूरे इसमें एक कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट है कि एक रियलाइज्ड पर्सन कैसे काम करता है, एक व्यक्ति जो रियलाइजेशन के लिए प्रयत्न कर रहा है वो कैसे काम करता है, और तीसरा व्यक्ति जिसको कुछ भी रियलाइजेशन से लेना देना नहीं है वो कैसे काम करता है, ये तीनों बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जः रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसमें ये बोलते हैं कि अ, जब कोई रियलाइज्ड व्यक्ति रहता है या जब कोई साधना कर रहा, ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं कि जब मान लीजिए आपको सिगरेट पीने की बहुत आदत है, और सिगरेट पीते 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 एक दिन अ, आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और फिर डॉक्टर आपसे बोलता है कि अभी अगर नेक्स्ट सिगरेट पी तो बहुत जल्दी ही तुम्हारी मरने की परिस्थिति आने वाली है। ये हमारे साथ बहुत बार होता है कि जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है और वो मान लीजिए अल्कोहल बहुत लेता है, और अल्कोहल के कारण उसको लकवा लग जाता है, तो हम लोग जब उनको एडवाइस करते हैं कि अगर अभी नेक्स्ट टाइम आपने अल्कोहल ली तो आपकी और दुर्गति होने के चांसेस हैं। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो कई दिनों तक या कई महीनों तक ये अल्कोहल अपने आप
अल्कोहल या सिगरेट या अपने आप छूट जाती है। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। तो जो व्यक्ति निराहार मतलब जो अब वो आहार नहीं ले रहा है, मान लीजिए अल्कोहल लेने वाला व्यक्ति अगर उसने अल्कोहल लेना छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके जो फ्रेंड्स थे जो उसके साथ अल्कोहल ले रहे थे, वो भी 2-4 दिन आएंगे। वो बोलेगा अब डॉक्टर ने बोला है कि अभी अल्कोहल लेंगे तो जान जा सकती है, तो अभी अल्कोहल नहीं लेंगे। तो कुछ दिनों के बाद ऐसे व्यक्ति भी आना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो जो चीज का हम सेवन नहीं करते हैं, वो चीज भी अपने से धीरे धीरे दूर जाने लगती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। देहिना मतलब जो आत्मा इस देह में रह रही है, जब वो निराहार कोई चीज नहीं ले रही है, तो उससे विषय जो विषय है वो भी दूर जाने लगते हैं। पर सिर्फ ये करने से काम खत्म नहीं हो जाता। तो साधारणतया क्या होता है कि सपोज अल्कोहल छूट गई है, 3 महीने 4 महीने अल्कोहल नहीं ली, फिर एक दिन किसी शादी के पार्टी में गए। शादी के पार्टी में गए और वहां पे बहुत अच्छी अल्कोहल की ब्रांड मिल रही है, और उसका इस व्यक्ति का फ्रेंड उसको बोलता है कि आज तो शादी है, तो आज इतने महीनों से नहीं ली है, तो एक पैग तो बनता ही है। तो वो एक पैग लेता है, फिर एक पैग के बाद दूसरा पैग लेता है, फिर तीसरा पैग लेता है। और फिर जब घर जा रहा होता है, तो वहां पे अगर कुछ अल्कोहल की बोतल बॉटल आधी अधूरी पड़ी होगी, तो वो भी घर लेकर के चला जाएगा। तो ये होता क्यों है? क्योंकि विषय से तो आसक्ति हो गई है, पर उसका जो रस है मतलब उसकी जो टेंडेंसी है, अल्कोहल पीने की जो टेंडेंसी है, वो अब तक वहां से गई नहीं है। जैसे हमने अगर जब हम उपवास करते हैं, उपवास के दिन आ, हमने ऐसा विचार किया है कि आज दिन भर मान लीजिए हम फलाहार ही करेंगे, तो कोई बाहर समोसा लेकर के आएगा, कोई इडली डोसा लेकर के आएगा। तो हम ऐसे सोचते भी हैं कि अरे आज तो उपवास है, आज तो ये सब नहीं खाना है। हमारी विषय से तो हम हट गए हैं, पर उसका जो रस है वो अभी भी है। और दूसरे दिन जैसे ही उपवास खत्म होगा, हमने जितना आज के दिन नहीं खाया है वो सब हम दूसरे दिन खा लेंगे। तो सिर्फ इंद्रियों को कंट्रोल करके पूरा काम नहीं होता। इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद हमको उसके पीछे के मन मतलब रस रस जो है वो मन में रहता है। रसवर्ज रस रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है, उसे कोई चीज छोड़नी नहीं पड़ती। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते मतलब उसको, क्योंकि अपनी आत्मा की परिस्थिति, आत्मा के सुख में इतना मजा आता है कि बाकी की चीजें अपने आप छूट जाती हैं, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे जब हम प्लेन में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, तो हमारी धरातल छूट जाता है, क्योंकि हमने एक हायर प्लेन का एग्जिस्टेंस चूज किया है। तो लोअर प्लेन ऑटोमेटिकली छूट जाती है। तो ट्रू संयम मतलब जो हमारा असल जो संयम रहता है वो तब रहता है जब हमारा विषय त्याग मतलब हम सब जो बाहरी चीजें हैं उसका भी त्याग करते हैं, और उसके प्रति जो अटैचमेंट है वो भी त्याग हो जाती है। तब वो एक्चुअली हमारा विषयों के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आता है। नहीं तो ये इंद्रियां सिर्फ कुछ समय तक सप्रेस्ड रहती हैं, और जैसे ही उनको एक फर्टाइल ग्राउंड मिल जाता है, तो फिर वो इंद्रियां फिर से वापस उसी परिस्थिति में आ जाती हैं। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चीजें छोड़ता इसीलिए नहीं है क्योंकि उसे वो चीजें छोड़नी है, वो छोड़ता इसीलिए है क्योंकि उसका एक हायर गोल है लाइफ में, जिससे जिसके प्रति उसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। और हाईएस्ट गोल जो लाइफ में हो सकता है वो है ईश्वर, किसी का गुरु, किसी के इष्ट। उसके लिए हम बाकी की सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं। दैट इज वाई लाइफ में यदि ईश्वर के प्रति साधना या ईश्वर के प्रति समर्पण हो तो बाकी की जो नेगेटिव लोअर टेंडेंसीज है वो अपने आप छूट जाती हैं। हमको उसे छोड़ने की हमको उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। तो अब नेक्स्ट श्लोक नंबर 60 में वो एक साधक की परिस्थिति बताते हैं जो ये सदैव करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जिंदगी में क्या होता है। तो कहते हैं, यततो यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो बोलते हैं अर्जुन, जो यततो यापि कौन्तेय, जो व्यक्ति इस परिस्थिति को इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, विपश्चित मतलब जो साधक है, जो इस यततो मतलब जो सदैव यतन कर रहा है, जो सदैव प्रयास कर रहा है, ऐसी परिस्थिति पर पहुंचे जहां पे उसका और उसके इष्ट का जो कनेक्शन है वो परमानेंट हो जाए और उसे उसके प्रति बहुत प्रेम हो जाए, तभी भी इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन, इंद्रिया कभी कभी उसके विवेक शक्ति को हर लेती हैं और उसका मन जो है, जो उसका मेन गोल है, उससे उसको हटा देती हैं। तो ये एक साधक की परिस्थिति है। अब तक उन्होंने जो अब तक बताया है वो एक ऐसे व्यक्ति की विश्लेषण किया है जो स्थित प्रज्ञ है, मतलब जो ऑलरेडी ज्ञानी हो चुका है, उसको विषयों से भी कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, विषयों के प्रति जो उसका रस है वो भी चला गया है, क्योंकि उसका जो अपने इष्ट के प्रति प्रेम, इष्ट के प्रति समर्पण इतना ज्यादा है कि उसके आगे उसे बाकी की और कोई चीज अट्रैक्टिव नहीं लगती। पर जो व्यक्ति अ, राह पे चल रहा है, तो ये राह ऐसी नहीं होती कि वो सीधे से वहां तक पहुंच जाएगा। बीच बीच में इंद्रियां भी उसके मन को हर लेती हैं और उसको कई बार पीछे खींच लेती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस परम लक्ष्य को प्राप्त करने से डर जाओ। ये जो श्लोक इन्होंने दिया हुआ है, ये एक एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, जैसे हम जब सिगरेट का पैकेट पीते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है। तो जब हम सिगरेट पीते हैं, एवरी टाइम जब हम को पता चलता है कि इससे कैंसर हो सकता है, तो हम एवरी टाइम हट जाते हैं। तो कहने का मतलब साधकों के लिए ये है कि ये जो इंद्रियां हैं, ये एक बहुत पावरफुल फोर्स है जो आपको दिया गया है। जैसे बिजली के वायर के पास, हाई टेंशन वायर के पास लिखा रहता है 440 वोल्ट्स और 1000 वोल्ट्स, डू नॉट कम नियर। मतलब अगर आप इसके पास आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा शॉक हो सकता है। तो उसी की तरह हम जो इन इंद्रियों को, हमको जो इंद्रियां दी गई हैं, ये एक बहुत पावरफुल फोर्स हमारे पास मेंटेन करने के लिए दिया है। तो इसको यदि आप किसी यहाँ वहाँ की चीजों में डालोगे तो ये आपको मतलब बहुत डैमेज दे सकती हैं। आंख को जो सही चीज है वही देखना चाहिए, कान को जो सही चीज है वही सुनना चाहिए। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि अरे ये एक छोटी सी चीज है,
इसको देख लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, पर वो जैसे ही एक छोटी सी चीज देखते हैं फिर वो उससे बड़ी होती है, फिर वो उससे बड़ी होती है, और फाइनली हम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली हमने अगर मानिए सोचा है कि हमको मान लीजिए शुगर नहीं खानी है, हमको मिठाइयाँ नहीं खानी है, बहुत दिन तक हम मिठाइयाँ नहीं खाते, फिर कोई हमारे सामने मिठाई लेकर के आता है, और फिर हम सोचते हैं एक मिठाई खाने से क्या होगा, फिर एक खाते हैं, दो खाते हैं, 10 खाते हैं, तो वो कंट्रोल पूरा चला जाता है। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये बहुत पावरफुल चीजें हम लोगों को दी गई हैं, और इसका यूज हमको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। अगर यहाँ वहाँ कहीं पे इन सेंस ऑर्गन्स को, माइंड को सेंस ऑर्गन से जाने दिया तो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो ये इतना बताना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से हम 1 मिनट वी हैव एक्सीडेड। तो सिर्फ लास्ट में वो बोलते हैं कि क्योंकि ये पाथ डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यतन करना या यततो यहाँ पे कौनते है, तुम यतन करना बंद कर दो। मैं सिर्फ तुमको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंद्रियां हैं ये बहुत पावरफुल चीजें हैं। इनको जब तुम यूज कर रहे हो तो क्या करो कि ये यहाँ वहां नहीं जाएंगी। ये नेक्स्ट श्लोक में दिया हुआ है जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो आज इंद्रिया यहाँ वहां ना जाए इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, दैट इज इन द नेक्स्ट श्लोक। तो आज के लिए हम शांति पाठ बोलेंगे एंड देन वी विल एंड। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।